जेई मेंस और एडवांस के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की सीरीज में हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम्स आज ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम है टू फ्लैग स्टॉप्स आर situated vertically on the horizontal ground if A and B are such two points in a line which passes through the foot of the flag stops at which the angle of elevation of the top of the flag stops are 30 degree 60 degree and 60 degree 45 degree respectively. If AB is equal to 20 meter, then find the height of the flag stops and distance between them. तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले तो मैं फिर उसी बात को रिपीट करना चाहूंगा जो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हुआ था कि दूर से जो कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसका आंख से उसका एंगल छोटा बनता है दूर में रखे हुए ऑब्जेक्ट का, और पास के ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर यहां पर यूज करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंगल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं फिगर को। चलिए two flag stops are PQ and RS whose heights are H1 and H2 and distance AQ is X suppose and SB is Y and AB distance is given 20 meter, so 20 meter. Now angle of elevations 30-60 for A, so this angle is obviously 60 degree and this is 30 degree. Next 60 degree 45 degree for B, obviously this is 60 degree and this is 45 degree. ठीक है, और इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लें। ये यहां से यहां तक एस से बी तक की डिस्टेंस है और ये जो है ए से बी के बीच की, ए से क्यू के बीच की दूरी है। नाउ क्वेश्चन मिटा देते हैं। Now in triangle PBQ, in triangle PBQ, tan 30 degree is equal to H1 upon X plus 20, H1 upon X plus 20, and tan 30 is 1 by root 3, ये 45 डिग्री है। एक मिनट, दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड 30 डिग्रीज बिटवीन आर ए एस, सो एंगल पी बी क्यू इज 45 डिग्री, सो दिस विल बी 45 डिग्री एंड tan 45 इज 1, that is tan 45 degrees 1 is equal to h1 upon x plus 20, means h1 is equal to x plus 20। तो एक रिजल्ट ये रहा।
रिजल्ट कलेक्ट करते जाते हैं। नेक्स्ट, एंड इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल कौन सा, पी ए क्यू, पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इज 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री will be equals to h1 upon x, and tan 60 degree means √3. So this implies √3 is equal to h1 upon x, या हम कह सकते हैं कि h1 is equal to x √3। ये और रिजल्ट रहा। नेक्स्ट, अब छोटे ट्रायंगल पर आते हैं। इन ट्रायंगल, नाउ in triangle RAS tan यहीं पर अपन लिख लेते हैं, एंगल RAS इज 30 डिग्री। सो 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू h2 अपॉन y प्लस 20। सो h2 अपॉन y प्लस 20, एंड tan 30 इज, that is tan 30 is 1 by √3 is equal to h2 upon y प्लस 20। और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, दैट इज h2 इज इक्वल टू 1 by √3 y प्लस 20। अब छोटे ट्रायंगल पर आते हैं, RBS पर, और उसके लिए इसको हम थोड़ा मिटा देना चाहेंगे। अगेन, इन ट्रायंगल RBS, एंगल RBS इज 60 डिग्री। ये लिख लेना चाहिए। इससे होता क्या है कि अपने को एंगल पता रहता है कि वो कितना है, मेजरमेंट कितना है उसका। सो tan 60 डिग्री will be equals to h2 upon y, h2 upon y, therefore h2, इसको लिखने की बजाय पहले tan 60 डिग्री बताएं कितना होता है, वो होता है √3 is equal to h2 upon y, therefore h2 is equal to y √3। तो ये एक अलग रिजल्ट रहा, एक रिजल्ट यहां पर रहा, सॉरी दोनों h2 है क्या, ठीक है, एक रिजल्ट ये रहा। अब इन रिजल्ट की हेल्प से हम h2 भी लाएंगे और x और y भी लाएंगे। कैसे, ये थोड़ा मिटा देते हैं इसको। Now, from these two, equation first and second, from first and second, और इसको हम कह देते हैं थर्ड अपनी सुविधा के लिए, और इसको फोर्थ कह देते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड से h1 क्या है, x √3, सो x √3 है ना, इज इक्वल टू, यहां पर फिर से लिख देते हैं, रिपीट कर देते हैं इसको, h1 इज इक्वल टू x प्लस 20, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, h1 के लिए रिजल्ट x √3, सो x √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो रिजल्ट रहेगा x इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, या कह सकते हैं x इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1, है ना। आप
रेशनलाइज कर दीजिए इसमें, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, तो रिजल्ट क्या रहेगा, इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 स्क्वायर -1 इंटू √3 + 1, ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, सो 10 इंटू √3 + 1, ये किसके लिए रिजल्ट रहा, x के लिए। इसको हम एक जगह और लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 इंटू √3 + 1, ठीक है। नौ अब यहीं से h1 भी ले सकते हैं, कैसे, ये h1 का रिजल्ट कब मिलेगा, जब x की वैल्यू रखें, मतलब इसको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे तो h1 का रिजल्ट आ सकता है, या फिर यहां से ले सकते हैं। नाउ h1 इज इक्वल टू x √3 मीन्स 10 इंटू √3 + 1 इंटू √3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, सो 10 इंटू √3 इंटू √3 मीन्स 3, सो 3 प्लस √3, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये रहा h1 इन मीटर्स, और ये भी मीटर्स हैं, क्योंकि हम 20 मीटर कहे थे, तो जितने भी रिजल्ट आएंगे उसके यूनिट रहेंगे मीटर्स। तो ये h1 रहा, ये x रहा। अब हम ले आते हैं y, कहां से, y को ले आते हैं यहां से y का रिजल्ट, सॉरी हाँ, यहां से इन दोनों थर्ड और फोर्थ से मिलेगा, तो ये हम मिटा दें इसको, यहां पर h1 के लिए रिजल्ट को लिख लेते हैं, h1 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 + √3 मीटर। अब इसको मिटा देते हैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्या है, h2 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू y + 20, और फोर्थ क्या है, h2 इज इक्वल टू y √3, तो h2 जब y √3 है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर, तो रिजल्ट होगा, दिस इंप्लाइज y √3 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू y + 20। सॉल्व कीजिए जरा इसको, तो रिजल्ट होगा 3y इज इक्वल टू y + 20, या कह सकते हैं 2y इज इक्वल टू 20, या फिर y इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो यहां पर अपन नोट कर लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू 10 मीटर्स। नाउ नेक्स्ट, अब क्या निकालना बाकी रह गया है, h2, तो h2 कैसे निकलेगा, फ्रॉम फोर्थ h2 विल बी इक्वल्स टू y √3, और y क्या है, 10 है, सो 10 √3 इन मीटर्स। तो इस तरीके से आपका h1 h2, हाँ हमको अब लाना क्या है, दोनों फ्लैग स्टेप्स के जो फुट हैं उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब SQ हमको लाना है। नाउ इसको मिटा देते हैं, नाउ SQ means y + 20 + x, y क्या है, y है आपका 10 मीटर + 20 मीटर, प्लस x क्या है, x ये 10 इंटू √3 + 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या रिजल्ट होगा, 30 प्लस 10 √3 + 10 मीन्स 40 प्लस 10 √3, या फिर आप कह सकते हैं 10 कॉमन ले लीजिए इसमें से, 10 कॉमन लेने पर 4 प्लस √3 मीटर्स। ये SQ के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास h1 रहा, h2 हाँ h1 ये रहा, सॉरी ये h1 रहा, h2 ये रहा, x ये रहा, और
y ये रहा और दोनों के बीच का डिस्टेंस एस क्यू जो है वो ये रहा। इस तरीके से इसके लिए रिजल्ट इस तरीके से आ जाता है, नोट कर लीजिए इसको। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ए बैलून हुज रेडियस इज आर makes an angle alpha in front of an observer, but the angle of elevation of the center of the balloon is beta. ये अल्फा है और ये बीटा है। Prove that the height of the center of the balloon from the ground is this much. R sin beta into cosec alpha by 2। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर क्या होगा, सबसे पहले तो हम बलून ड्रॉ करें। तो ये रहा बलून, ठीक है, ये रहा उसका सेंटर और ये होरिजेंटल लाइन, ये सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। ये ऑब्जर्वर की जगह है। ये बता रहा है कि बलून जो है अल्फा एंगल बनाता है। तो ये रहा आपका, इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ हो गया, ये सेंटर हो गया और ये हो गया। ये एंगल आपको अल्फा बता रहे हैं और ये ऑब्जर्वर है ओ, ये रहा पॉइंट पी और ये रहा पॉइंट ए, ठीक है। ये रेडियस है आर, ठीक है, तो ये भी रेडियस आर ही होगा। और ये जो एंगल है सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो है बीटा, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो है सेंटर से है अल्फा एंगल बना रहा है, सॉरी ये ऑब्जर्वर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा बाई 2 होगा और ये भी अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ओ टी, इस पॉइंट को हम कह देते हैं बी। बी हमने कहीं पर भी नहीं लिया है। सो इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी एंगल पी ओ बी इज अल्फा बाई 2। सो अच्छा, इस हाइट को हमने एच लेना है, पी ए, हियर पी ए इज एच, है ना। तो हमने इसको अल्फा बाई 2 कहा। नाउ साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में एंगल पीओबी है अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, आर अपॉन ओपी, आर अपॉन ओपी। देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू आर कॉसेक अल्फा बाई 2, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल पीओए, नाउ इन ट्रायंगल पीओए, एंगल पीओए इज बीटा। So sin बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ओपी, है ना, एच अपॉन ओपी। और ओपी इज इक्वल टू, हाँ, ओपी इज इक्वल टू एच अपॉन साइन बीटा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो क्या रिजल्ट आएगा फर्स्ट और सेकेंड से।
नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ओपी तो हम लिख सकते हैं एच, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। एच अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर कॉसेक अल्फा बाई 2। लाना क्या है हमको, ये हाइट लाना है पी ए। सो देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आर साइन बीटा एंड इनटू कॉसेक अल्फा बाई 2, और यही हमको लाना भी था। ये देखिए आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, तो ये इसके लिए रिजल्ट रहा।